लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं उस खबर का क्या करूं जो मैंने आज पढ़ी है। भारत ने रूस से कहा है, रूस ने मान लिया भारत का ऑफर और भारत को $0.60 प्रति बैरल का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। यानी भारत की बचत अब और बढ़ गई है। जो बचत सालाना करीब $1 बिलियन की थी, अब वो और भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है। पुतिन जो यहाँ पर आए अमेरिका, आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ टॉक करने के बाद आए। जियोपॉलिटिकल ग्रेट गेम वो शुरू हो चुका है और कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि वांग ही भारत में बैठे हैं और वो भारत में बैठे हुए हैं और जयशंकर जी मॉस्को चले गए। इंडिया को अगर टैरिफ करेंगे तो दैट विल नॉट स्टॉप पुतिन, ट्रेजरी सेक्रेटरी को। तो वो कह रहे हैं फिर टैरिफ लगाए क्यों है। शेर की धाड़ जो है ना इस बार नजर आएगी। ये 5 साल इंडिया की हिस्ट्री के अहम तरीन 5 साल होंगे। इन 5 सालों में जो इंडिया पिछले 20 सालों में तरक्की नहीं ना कर सका, वो इन 5 सालों, देखिए तरक्की तो इंडिया ने की। इसके बीच में से एक पाइपलाइन वो भारत आएगी। 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस हर साल भारत में आनी है। इसका मतलब है कि भारत को मिडिल ईस्ट के जो ये दादे हैं ऑयल का, गैस का, इसके ऊपर डिपेंडेंट और इनके हाथों से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। नहीं, फोकस करो एक जगह पे। अगर तुम्हारे अवाम खुशहाल, पुरसुकून, आसूदा नहीं है तो कोई शर्म हया करो, इधर उधर ना मुंह मारो। एक होती है बिजनेस क्लास और एक होती है इकोनॉमी क्लास। तो मोदी साहब जो है ना वो बिजनेस क्लास से ऊपर जा चुके हुए हैं। रशिया को भारत की मार्केट चाहिए फॉर इट्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स, उसको भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी चाहिए, उसे भारत का फाइनेंशियल सिस्टम भी चाहिए वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। चाइना रशिया का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन रशिया चाइना को ट्रस्ट नहीं करता। एंड सेकेंडली, चाइना वो सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता रशिया को जो रशिया चाहिए, और इसलिए भारत ने भी मास्टर स्ट्रोक के ऊपर मास्टर स्ट्रोक वो करने शुरू कर दिए। अपने आप को पोजीशन ऐसे कर लिया कि भाई एक तो रशिया का हम रिलायबल पार्टनर है, ऊपर से सेंट्रल एशिया एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हम रशिया और भारत मिलकर हम ये चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये टैरिफ की जो वार चल रही है ना पिछले 6 महीने से, इसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। पहले चाइना पे हिलाया, कभी 100%, कभी 150, कभी 250, अब हिंदुस्तान की बारी आ गई है। ठीक है ना। अब ट्रम्प कह रहा है कि एक तरफ से लिंडजी ग्राम कह रहा है, अगर आपने लिंडजी ग्राम की स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने कहा Putin only agreed to come to Alaska under India's pressure। अपनी झूठी अना बना के रखी, जिस चीज पे सारी जिंदगी हम अपने झूठ के ऊपर खड़े रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, वो हमसे मुआहदा करके जब इंडिया पहुंचे तो पीछे से हमने हमला कर दिया, कारगिल वॉर कर दी। तो उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हमने अपना मुआहदा तोड़ा, हमने इंडिया को धोखा दिया। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं और चौथी बार उनके भाई वजीर आजम हैं, ये वो बात कर रहे हैं। देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड। ठीक है, मॉनसून सीजन में वैसे भी थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा कम होता है, तो मॉनसून सीजन से पहले थोड़ा सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा, द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। सो जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ऑब्वियसली the whole thing will increase। हमारी पोजीशन जो कश्मीर में है और जो कंसर्न है चाइनीज एग्रेशन का, उसको अगर कोई सपोर्ट करता है हमेशा, वो रशिया करता है। इसलिए हमने रशिया को पाले में रखा हुआ है। और बार बार जो अजीत डोभाल जी कहां जाते हैं, रशिया। जयशंकर जी कहां जा रहे हैं, रशिया। अब आपको समझ आएगा कि ये पूरा का पूरा पिक्चर है। तापी पाइपलाइन, ऑलरेडी गैस तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आएगी। यूरेनियम आपने उज्बेकिस्तान से सिक्योर कर लिया अपने न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाईज के लिए। और रशियन पावर प्लांट्स आपने ऑलरेडी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज यहां पर लेके आने की बात बोलती है। प्राइवेट सेक्टर को भी बोल दिया कि भैया आपको डील करना है, आप अमेरिका से जो स्मॉल रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आप वहां से इंपोर्ट कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ भारत रशिया से न्यूक्लियर प्लांट को इंपोर्ट करेगी। आपने रशियन टेक्नोलॉजी भी ले ली और अमेरिका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो भी ले लिया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कश्मीर तक, वो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ताकि बस आपको ये 30-40 किलोमीटर की एक पाइप डालनी है और सेंट्रल एशिया के साथ आपने ट्रेड रूट शुरू कर लिया। अब ब्रिलियंट पार्ट क्या है इस पूरी स्ट्रेटजी का, कि आपने अफगानिस्तान को एज अ ब्रिज यूज कैसे किया गया। अफगानिस्तान डेस्परेट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी, और वो भारत को देखता है एज अ गेटवे टू ग्लोबल मार्केट।
भी अब इंडियन पोर्ट्स हैं, आपको मालूम है बहुत एफिशिएंट है। हम 0.9 डेज में, यानी कि एक दिन में भी से भी कम में हम एक शिप आती है उसको खाली करके भर के हम भेज देते हैं। वी आर मोर एफिशिएंट देन चाइना, अमेरिका, यूरोप और इवन सिंगापुर। नाउ देखिए, यूरोप में एक कोशिश थी कि भैया भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए, बट जो रिफाइन एंड री एक्सपोर्ट हम कर रहे थे यहाँ से यूरोप की तरफ, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, और उस थोड़ी सी कमी को आपने देखा जैसे उठा के आपने चाइना को बेच दिया। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, डाइवर्सिफिकेशन। एंड इस टाइम पे नोटिस करिए यार, ग्लोबल साउथ में इतनी कंट्रीज है जिनको एनर्जी चाहिए, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। देखिए यार, मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बताऊं कि दिस इज नॉट अबाउट रशियन ऑयल, ठीक है? ये बिल्कुल भी रशियन ऑयल के ऊपर कुछ नहीं है इसका। दीज आर पॉलिटिकल गेम्स। वो आपको बड़ा क्लियरली एक बताना चाहते हैं कि साहब, आप हमसे अभी छोटे हो, आप कभी भी ऊपर मत आके ये मत सोचना कि आप हमारे इक्वल में आके हमको ऑर्डर देना शुरू कर दोगे, ये वो एंड ऑल दैट। दे आर ट्राइंग टू गिव दैट मैसेज। नाउ वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टेकिंग दैट मैसेज। वो व्हाट्सएप करता है, हम व्हाट्सएप ही रिजेक्ट कर देते हैं कि भैया हमको चाहिए नहीं है। सेकेंडली द थिंग इज दैट सेंट्रल एशियन एनर्जी कॉरिडोर, चाइना से ऑलरेडी अप्रूवल आ गया है। चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है सेंट्रल एशिया में। वी हैव टेकन दैट लीवरेज, यानी कि हम अब रशियन सपोर्ट लेकर हम भारत का जो एक्सपेंडिंग रोल है सेंट्रल एशियन जियोपॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। वांग ही की विजिट जो भारत में है, वो जिसको बोलते हैं इट वाज फॉलोड इमीडिएटली बाय जयशंकर विजिट टू मॉस्को। ये सजेस्ट करता है कि जो मेजर पावर्स हैं वो रीपोजिशन कर रही है अपने आप को फॉर अ न्यू रियलिटी। चाइना भी रियलाइज करता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर एक्सपेंड करना है, आपको भारत को एकोमोडेट करना पड़ेगा, स्पेशली इन सेंट्रल एशिया। ये सारा गैस, ये सारे मिनरल्स अकेला चाइना नहीं खा सकता, हम खाने भी नहीं देंगे, लेकिन मिलकर हम सारे चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। रशिया भी अंडरस्टैंड करता है कि अगर उसको भी एनर्जी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उसे भारत की मार्केट भी चाहिए और भारत का फाइनेंशियल सिस्टम भी चाहिए। इंप्लीकेशंस स्टैगरिंग है। भारत अगर सक्सेसफुली अपने आप को एस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट एनर्जी सोर्स फ्रॉम मॉस्को, सेंट्रल एशिया टू भारत, कि इट्स अ वेरी गुड, वी हैव ब्रोकन द आइस। चलो आइस ब्रेक हो गई है और हमने बात शुरू कर ली है। बात करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पुतिन ने कहा था कि मैं जंग नहीं बंद करूंगा, मैं जमीनें नहीं दूंगा, मैं इसको मिलिट्रीली नहीं बनने दूंगा। he has to, Ukraine has to demilitarize. Whatever the geopolitics pundits are saying, मैं बहुत ज्यादा उनकी ट्वीट्स वगैरह देखता रहता हूं, क्योंकि तो वो यही कह रहे हैं कि दिस इज अ क्लियर विन फॉर पुतिन। क्लियर विन। उसने इतने प्यार से मैनिपुलेट कर दिया सारी सिचुएशन को। So, in other words, you are telling भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक तनाव के बीच रूस का ताजा बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 85% तक अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन ऐसे समय में रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि अगर किसी भी देश में भारतीय सामानों पर रोक लगाई जाती है तो रूस अपने बाजार में उनका खुले दिल से स्वागत करेगा। रूस में भारतीय मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बाबुश्किन ने साफ कहा कि दोस्ती का मतलब पाबंदी लगाना नहीं होता, और अमेरिका ने अर्थव्यवस्था को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस का रिश्ता दशकों से भरोसे और सहयोग पर टिका है, और यही वजह है कि रूस भारत को तेल और गैस की सप्लाई लगातार जारी रखेगा। इसके लिए दोनों देशों ने खास मैकेनिज्म तैयार किया है। बाबुश्किन ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान हो सकती है, जिसमें ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि पुतिन के भारत दौरे की तारीख अब भी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक यह $100 अरब से ज्यादा हो जाएगा। रूस इस समय भारत को सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर, तेल और गैस की सप्लाई कर रहा है। रूसी राजनयिक के मुताबिक अमेरिका की गलत रणनीति खुद उसी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि टैरिफ युद्ध की वजह से डॉलर पर भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ व्यापार संतुलन बनाने के लिए कदम उठाएगा
और भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए मशीनरी, दवाइयां, चाय और चावल जैसी वस्तुओं के आयात में इजाफा करेगा। अमेरिका का एकतरफा टैरिफ अटैक सही फैसला नहीं है और यह वैश्विक बाजार को नुकसान पहुंचा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना रोक सकता है, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% तेल रूस से खरीदता है और रूस अन्य देशों की तुलना में भारत को 5% सस्ता तेल देता है। यही वजह है कि भारत और रूस की दोस्ती स्वाभाविक मानी जाती है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल जैसी आधुनिक हथियार प्रणाली पर मिलकर काम किया है और आने वाले समय में एयर डिफेंस से जुड़े और भी प्रोजेक्ट्स में सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चीन और भारत के बीच सहयोग बढ़ना चाहिए और रूस चाहता है कि यह साझेदारी जल्द मजबूत हो। रोमन बाबुश्किन ने भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि इस दौरान रूसी हथियारों, खासकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमता की टेस्टिंग भी हुई। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में जब भी भारत नई रक्षा प्रणालियां विकसित करेगा तो रूस उसका हिस्सा रहेगा। इस तरह यह साफ है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनकर खड़ा है। अमेरिका के टैरिफ युद्ध से जहां अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ रही है, वहीं रूस और भारत के बीच साझेदारी और मजबूत होती जा रही है। यह बयान न सिर्फ भारत के लिए राहत देने वाला है, बल्कि यह भी साबित करता है कि विश्व राजनीति में रूस भारत को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।